आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके अंदर मैं यूसुफ मुकाती और मेरे साथ औरंगाबाद शहर के कालडा कॉर्नर के मालक कालडा सेठ खुद यहाँ पे अवेलेबल है। और आज हम आपको ये बात बताने आए हैं कि डकैती ज़मीन की कैसी होती है। सवेरे 4 बजे 200-500 लोग लेके आओ और किसकी भी जगह में घुस जाओ और बाद में बताओ कि पेपर बाजू के बताओ और बोलो जगह मेरी है। ये घटना घटी औरंगाबाद शहर जालना रोड कालडा कॉर्नर के ऊपर और ये घटना को अंजाम देने वाला परिवार है माज, वो लोग हैं और जिन पे ऑलरेडी 302 की एफआईआर चालू है। और ये भू माफिया का काम औरंगाबाद शहर में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो हमारी मांग ये है गवर्नमेंट से कि भाई ये इस चीज़ का गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमें कार्रवाई दिख नहीं रही है, इसके अंदर ऑलरेडी हाईकोर्ट के 3 ऑर्डर आए हुए हैं और तीनों ऑर्डर के अंदर स्पष्ट किया गया है कि आप वहाँ से सब चीज़ खाली करो। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिए, हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिए कि हमने वहाँ से सब चीज़ हटा लिए। अगर आप खुद जाके अभी वहाँ पे देखेंगे तो आपको सब चीज़ वहाँ पे कमरे बने हुए, तार कंपाउंड लगे हुआ, सब चीज़ आपको जैसी की वैसी दिखेंगी। इसके बाद कल जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर पहली या दूसरी बार ऐसी घटना घटी कि गवर्नमेंट खुद ज्वाइंट गिनती कर रही, जिसका लेटर आप देख लीजिए। लेटर गवर्नमेंट ने खुद बोली कि हम ज्वाइंट गिनती कर रहे, मगर जैसा ही अधिकारी को मालूम पड़ा, पुडारी के फ़ोन आना चालू हो गए। तो आज सवेरे या आज का नोटिस है, देखिए आज हमको गवर्नमेंट नोटिस दी कि यहाँ पे कुछ लफड़ा हो सकता, इसलिए हम पुलिस बंदोबस्त ले रहे हैं और हम गिनती अलग अलग करेंगे। मतलब क्या होगा इसका, इसमें सामने वाली पार्टी का नंबर डाले नहीं, खाली हमारा नंबर डाले 15-8-54 का, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ों के अंदर घोल है। तो हम आपके सामने इसलिए आए कि भाई जिसकी जगह उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जालना रोड की जगह है, औरंगाबाद शहर की जगह है और ऐसी जगह पे भूमाफिया काम कर रहा तो प्रशासक कहाँ पे फिर? वो तो ऐसा हो जाएगा, कोई भी आएगा बाजू की जगह बताएंगे और ये बाजू जगह में घुस जाएगा। तो इसके लिए हमारा बोलना है कि गवर्नमेंट ने उसके तरफ से एक इंक्वायरी करना चाहिए और हमें हमारे तो जो हमारा न्याय हमको मिलना चाहिए और हमारी जगह हमको वापस मिलना चाहिए। 14 और 15 का कंफ्यूजन क्या है? ये देखिए बाजू की जगह जो इनकी बिकी हुई है, अब बाजू की जगह जो इनकी बिकी हुई है ना, आप खुद देख लीजिए वो जगह कैसी बिकी हुई है। बाजू में जो 14 की जगह है वो जगह उनकी पूरी बिकी हुई है, उनके पास 1 इंच भी जगह बची हुई नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो क्लेम करते कि बाजू की जगह हमारी है। अभी जब तुम्हारे मालक ने जगह बेच चुका है, ये देखिए ये 14 का नक्शा है और ये जगह पूरी बिकी हुई है, ये पेट्रोल पंप है, ये बिल्डिंग है, ये कंपाउंड है, ये देखिए। और आप एक बार और आपको बताता मैं, जो 14 का फ्रंट आता जगह का, उनकी जगह का जो फ्रंट है वो 475 है और उन्होंने जो जगह बेचे अभी तक के, वो जगह बेचे 555 फुट, ऑलरेडी दूसरों को बेच चुके। यानी पेट्रोल पंप वाले सोलंकी साहब को बेचे, ये दागा को बेचे और ये देशमुख को बेचे। ये जगह इन्होंने इनके मतलब मालक ने पहले ऑलरेडी जगह बेच चुका है। इनके ताबे में आज की तारीख में जगह 595 फुट है, यानी कि आपके ताबे में जो तो 130 फुट जगह ज़्यादा है ऑलरेडी, उसमें से 30-40 फुट जगह उन्होंने हमारी ले चुके। उसके बावजूद 200 फुट में बाजू में घुस गया आके, यानी कि आपके मालक ने यह जगह बेच चुका। अब इनको इनके पास रजिस्ट्री कौन सी है? जो पीछे जो खुली जगह है ना, इन्होंने उसकी रजिस्ट्री करके आए और जगह बता रहे हमारी, और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी घर बन चुके हैं इलीगल, वो जगह बता के यहाँ घुस गए। हमारा बोलना सिंपल यही है कि भाई आपके पास नक्शा है, नक्शे पे स्केल लगाओ और तीनों-चारों रजिस्टर चेक कर लो, आपको लगे तो चारों रजिस्टर हम इनकी दे देते। और ये गवर्नमेंट के नक्शे ना, हमारे नक्शे नहीं। अगर आप रिक्शे वाले को पेपर बताएंगे तो बोलेंगे जगह क्लियर है, अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा क्या पेपर है क्लियर है क्या है करके? इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा जगह क्लियर है क्या है करके? जब 1-2 मरेंगे जब समझ में आएगा क्या अधिकारी को? ये तो गलत बात है। नहीं तो मूल मालक से आपका जो लेन देन है वो क्लियर है? देखो हमारा आपस का झगड़ा बढ़ा इनके वजह से, तो भी हम एक है। हमारा मूल मालक का झगड़ा जो बढ़ा ना इनके वजह से, क्योंकि हमने रजिस्ट्री करे, रजिस्ट्री करने के बाद जब चेका पास होने का टाइम आया, वो टाइम पे उन्होंने आकर रातों रात जगह कब्जे में ले लिए। अब जगह कब्जे में गए तो हमने बोला आपने हमको क्या बेचे? जगह बेचे तो आप हमको जगह दो। जगह पे तो जगह ही नहीं है। हमारा इनका सौदा था कि भाई कंपाउंड मारेंगे, गेट लगेंगे, पेमेंट देंगे। तो कुछ पेमेंट हमने इनको दे दिए, कुछ पेमेंट बाकी है। वो हमारा इंटरनल व्यवहार है और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं व्यवहार के अंदर। जमीन लेता है एक सादा आदमी का 10,000 का प्लाट भी लिया, हाँ। तो वो तख्ते लगाता है, बम्बू लगाता है। सवाल ये है कि वो काम कर लेते हैं परमिशन निकाल के, तो आपका कब्जा क्यों नहीं हो पाता? एक मिनट रुको, मैं आपको जगह पे हमारे 70 घर बने हुए पीछे, मैंने आपको लाइट बिल टैक्स पता बताया पूरी। अभी आप जगह के हमारे बोर्ड लगे हुआ था कालडा कॉर्नर का, ये देखो ये बोर्ड जगह पे, ये बोर्ड लगे हुआ कि नहीं लगा कालडा सेठ का? ये हटा दिया उन्होंने बात। अरे बोर्ड, अरे क्राइम हुई तो हम आपको डकैती का मतलब क्या होगा? क्राइम होना, ये क्राइम करने वाले लोगों ने हमारी जो तलतलाट है ना, उसको खड़ा करो ना।
और देखिए मजे की बात देखिए, ये 111 की पुलिस बुला के कब्जा लिया उन्होंने। ये देखिए पढ़ लो उसको, ये देखिए 111 की पुलिस बुला के 112 की पुलिस बुला के कब्जा लिया उन्होंने। और जब दोनों पुलिस स्टेशन में गए तो दोनों को पाबंद करी पुलिस ने, तुमने भी जाना नहीं, तुमने भी जाना नहीं। सर कुछ अफवाहें, क्योंकि मीडिया वाले हैं, कुछ अफवाहें आपके बारे में चल रही हैं। हाँ। आपके ऊपर भी कुछ केसेस है। एक भी केस बताओ, एक केस बताओ, एक भी केस नहीं है, एक सिंगल केस, या अफवाह मतलब एक सिंगल केस आपने बताना कि मेरे पे चालू है। नहीं, काला सर के पिताजी पे, इन पे भी कोई केसेस नहीं है भाई। वो सब खत्म हो गया। अफवाह नहीं करके नहीं, आप एक सिंगल केस बताओ औरंगाबाद मेरे पे चालू है करके। हमारे पिताजी और जिन्होंने कब्जा करे उन पे 302 का केस चालू है अभी भी कोर्ट के अंदर, और जिन्होंने कब्जा करे उनके पिताजी के ऊपर भी ऑलरेडी 302 का केस चल रहा था। मतलब ये जो है तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे और दादागिरी कर रहे, और दादागिरी करके रातों रात जमीन में घुस जा रहे 400-500 लोग लेके। ये इंसाफ है क्या? ये हम आए इंसाफ के वास्ते। इसकी आप पुलिस कंप्लेंट करें, आप पुलिस कंप्लेंट करें आप करण में। हाँ, पुलिस कंप्लेंट करें आप। सब कंप्लेन करके बैठ गए हमने, इंक्वायरी चढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। उसमें पुडारी का मसला आ रहा, पुडारी सवाल किया। अभी हमारे मेरे से एक सवाल आपने किया कि आपके पिताजी के ऊपर कुछ केसेस चालू है, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। 2002 में एक हैदराबाद के निजाम आए थे औरंगाबाद में, उन्होंने कुछ ऐसा औरंगाबाद में जगह ऐसा जहीं पे भी दिखी वो बेचना चालू कर दिया। तो बहुत से लोगों की उन्होंने जगह बेचना चालू कर दिए। तो उसमें बाद में पुलिस ने क्या करे, वो लोगों को उनकी कंप्लेन आई तो उनकी रिमांड हुई, जो हैदराबाद से लोग आए थे उनकी। तो रिमांड आने के बाद में वो लोगों ने ऐसा बोले कि भाई हमारा तो कुछ नहीं है, ये सब सालाजिंग की प्रॉपर्टी आती है औरंगाबाद में। तो इसमें बहुत से लोगों के उन्होंने नाम लिए कि भाई इन्होंने सब गलत काम किए हुए हैं, सब गलत PR कार्ड वगैरह ये सब सिटी सर्वे को मिलके इन्होंने मिली भगत करी हुई है, तो इनकी इंक्वायरी करो, हमारे सब पेपर सालाजंग की प्रॉपर्टी है ऐसा। तो उस टाइम में हमारे पिताजी को पुलिस ने बुलाया, क्राइम ब्रांच से हमारे को लेटर आया है कि तुम कालड़ा सेठ आओ और हमको बताओ कि भाई ये क्या मैटर है, कि भाई ये लोग बोलते हैं तुमने सब बोगस किया है। तो उस टाइम हमारे पिताजी गए उनकी, तो उसके बाद में हमारे पिताजी गए वहाँ पे क्राइम ब्रांच में, उन्होंने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उनकी पूरी इंक्वायरी हुई। हमारे पिताजी वो रोज़ बुलाते थे, 1-1.5 महीना हमारी इंक्वायरी चली, तुम्हारे पूरे पेपर में तुम्हारे क्या पेपर है। हमारे पिताजी को ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ तो भी, तो हमारे को पिताजी हमारे थोड़ा ये हो गया। उस टाइम में वो मसले में सिद्दीक सेठ को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, और बाकी तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी को हमने कोर्ट में गए, 2 दिन के अंदर ये केस में अटक पूर्व जामीन दे दिया हमारे पिताजी। 2 जने में 2, हाँ उनके साथ और 2 लोग थे ना। कौन? नहीं, बहुत से 543 पार्टी करे थे सारे, सबकी जामीन हो गई। आपका और इनका जो है वो इंटरनल है मैटर। तो उसके बाद में 2006 में हमारे पिताजी गुजर गए। हाँ, जो आपने सवाल किया था, अभी हाँ, इनका और आपका जो इंटरनल मैटर है कैसा है ये? नहीं, अभी सुनो, अमरप्रीत अपन सुनो, अभी मैं थोड़े में बताता। अमरप्रीत से लेके दरगाह रोड को जाते ना अपन, इस सामने की बाजू में 2 प्रॉपर्टियाँ साथ में, 14,814 और 15,854 साथ में लगी रही, यानी एक साथ खेटे हुए। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 7 एकड़ की है टोटल उसका क्षेत्रफल। तो हमारे पिताजी ने क्या करे थे, 85 में 1.5 एकड़ का लेआउट करे थे, लेआउट करके वो बेच दिए। उसके बाद में हमारे पिताजी गुजर गए 2006 में। 2006 में गुजरने के बाद हमारे भाई ने और 1-1.5 एकड़ उसमें सेल किया। उसके बाद में क्या हो गया, वो जो बची हुई जगह थी वो आरक्षित थी, प्लेग्राउंड और इसके लिए रिजर्व थी, प्लेग्राउंड एजुकेशन। तो हमको है ना वहाँ बांधकाम की परमिशन नहीं मिलती, तो हमने है ना महापालिका से वो जगह पे इसकी वॉल कंपाउंड बांधने की परमिशन निकाले हम, वो जगह की बची हुई जगह। तो उसके बाद में ये लोग बोले कि यूसुफ सेठ बोले हमको इंटरेस्ट है वो जगह में, हमको दे वो जगह, हमारा पे ये देखो ये सब वहाँ पे हमारा ताबा था, बोर्ड था। तो हमने उनको सेल डीड किया। तो सेल डीड में इन्होंने हमको चेक दिए, पोस्ट डेटेड आगे की चेक दिए, कुछ पेमेंट किया। तो पूरा पेमेंट होने के पहले ये लोग आके बैठ गए। वो 14 बाजू की थी, वो पेपर लाके उसके लाइट बिल उसके कि ये 14 की जगह, वो आके हमारी जगह पे बैठ गए, हमारी भी जगह पे, जो हमारे पास परमिशन है जो। तो अभी उसकी हमने उनकी कंप्लेन दी, वो आके बैठे हमारी जगह पे। हमने पुलिस को बोला कि इनको ये हमारी जगह पे आके बैठे,
तो पुलिस ने उसका कुछ बोले हम हमारे पास में और भी तकरार है ये है, तो उन्होंने टालम टाल करे। तो अभी पुलिस इंक्वायरी में चालू है। एसीपी साहब का वो भी लीडर है, मैं बता देता। एसीपी साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं वो जगह की। ये देखो जगह आरक्षित है, आरक्षित जगह को गवर्नमेंट ने इसमें 20% डिस्काउंट दी हुई। ये दो रजिस्ट्री, ये देखो एक ही प्रॉपर्टी के दो रजिस्ट्री। ये देखो, ये हमको एसीपी साहब की नोटिस है। औरंगाबाद एसीपी साहब ने हमको बुलाया था कि ये दो क्या मैटर है हमको समझाओ। ये एसीपी साहब विशेष जिलाधिकारी, ये उसमें मेरा जवाब है, इनका जवाब है। उसमें जवाब लिया है कि क्या हुआ था। क्या भी इंक्वायरी है, क्लोज नहीं हुई। एसीपी साहब इंक्वायरी कर रहे हो जगह, ये चालू है ऑन पुलिस रिकॉर्ड में। अभी इन्होंने रजिस्ट्री के भी बता रहे हैं, वो कुछ अभी वो इन्होंने ये सामने नहीं आए, सामने हम ही है। पूरी तकरार मेरे नाम पे, इनके नाम से कुछ भी नहीं, आपने करके दी, कुछ भी नहीं। रजिस्ट्री करके दी बस, और कुछ रजिस्ट्री करे लेकिन ये सामने नहीं है, नाम से ये नहीं है। अभी इनका नाम नहीं चढ़ा है, फेरफार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो हमारा इंटरनल है। वो अभी वो हम इन्होंने कंप्लेन भी नहीं दी। तीसरा आके बैठे। ये इन्होंने कंप्लेन भी नहीं, इनकी कहीं कंप्लेन नहीं, मेरी कंप्लेन है चारों तरफ। तो नाम क्यों नहीं चढ़ा? पेमेंट हमारा रुक गया ना, तो पेमेंट देंगे ना। पेमेंट रुक गया ना अभी क्या हमारा। होगा, ताबा गायब होगा ना, रजिस्ट्री करे और ताबा गायब होगा उसके अंदर से। अच्छा, उनकी जगह पे नहीं है, उनकी जगह आप देखेंगे ना तो उनकी जगह ऑलरेडी पूरी बिकी हुई है। एक बात बोलो, हाँ। दोनों पेट्रोल पंप जो हाँ। हाँ। वो कौन से इसमें 854 15 गैस पंप जो है ना 15,854 में गैस पंप है, और जो पेट्रोल पंप है वो 14,814 में। हाँ, और पेट्रोल पंप की अगर आप बोले पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री दिखाओ, तो आपकी पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री दिखाता मैं, उसके अंदर क्लियर कट आपको लिखे हुए है। उन्होंने बेचे, उन्होंने 14 वाला, तो उसको कैसे परमिशन मिल रही है? तो 14 में है ना, वहाँ तक बाउंड्री है ना उसकी। नहीं, वही इससे रिलेटेड है कि पेट्रोल पंप के लिए एनओसी होना आजू-बाजू। नहीं, पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री में, जो पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री है ना, उसमें वो खुद पेट्रोल पंप वाला बोल रहा ना कि मेरे बाजू में 54 की जगह है, वहीं आके बैठ गए ना बाजू में वो। पेट्रोल पंप के लिए एनओसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, सब कॉर्पोरेशन दे रहे हैं। ये देखो ना, उसकी रजिस्ट्री में क्या उसने लिया बाजू में। पेट्रोल पंप को उन्होंने लिख के दिए ये 15, साउथ के अंदर जो है ना 15 लिखा देखो, यानी पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री के अंदर भी अगर आप देखें तो बाजू की जगह उन्होंने 15 की बता रहे, तो बाजू की जगह किसकी 15 की हुई ना। अच्छा, पीछे जो बस्ती बसी हुई है वो पूरी 15 की, मैंने आपको लाइट बिल टैक्स पाती पूरी बताया वो 15 की है, तो आगे की जगह कैसी 15 की हो, 14 की होंगी, आप बताओ ना मेरे को। अच्छा, इतनी दादागिरी तो नहीं चलेंगी ना शहर इसमें के नक्शा अंदर। भी है ना, सुनिए, नक्शा 54 का। अरे बाबा, आप मेरी बात समझिए, आप पेपर लेके जा रहे हैं 14, आपको नेट मीटर होना, आपको नेट मीटर होना। गवर्नमेंट कभी ये देखेंगी नहीं कि भाई 14 है कि 15 है, गवर्नमेंट देखेंगे रजिस्ट्री कॉपी है कि आपके पास है। 14 का दे रहे ना, बाजू का दे रहे आप उनको ना। पूछो, तुम आगे 15 अभी ये 2 घर है यहाँ पे, 2 प्लॉट है आजू बाजू। अभी आप बाजू की मांग रहे, पेपर बाजू के दे रहे और बैठ रहे यहाँ आके, तो बाजू का तो आपके पास सब है ना लीगल। तुम्हारे पास लाइट बिल है, परमिशन है। महानगर पालिका सर्वे करती ना, आकर देखती ना। देखो, सुनिए है तो उसमें सर्वे करे ना। 14 का नक्शा है, बराबर है। अब 14 के नक्शे में इनकी जगह कहाँ बची, पीछे बची हुई, इन्होंने आके यहाँ बैठ गए। अच्छा, इन्हों कब की बता रहे हैं? 2002 में, तो ताबा 2022 में कर रहे हो। कैसा पॉसिबल है? मेरे को बताओ ना, 2002 में तुम परमिशन ले रहे और ताबा 2022 में आ रहे तुम, यानी 20 साल कहाँ थे तुम? 20 साल कहाँ थे तुम? अच्छा, उनकी जगह पूरी डिफरेंट है और हमारी जगह पूरी अलग है। अब जगह पे जगह है नहीं तो घूमा फिर क्या करता है, कुछ तो भी गेम बजा जाना बोल के गेम बजा रहे। हाँ ना, हमको तो कंपाउंड की परमिशन दे रहे हैं, तो 15 पे दे नहीं, 15 हमको है ना, उनको हमको है, अभी तो है ना 15 हमको है, 15 पे बैठे हुए, उनको नहीं और है। हमारे पास तो पूरी कंपाउंड वाल की परमिशन है, और उनके पास हमारे जब पास 14 की है, तो 14 उनके पास पे कुछ नहीं है, हमारे पास 15 की परमिशन है। और चलो आखिरी एक सवाल आज का ले लेते हैं। मोजनी संयुक्त हो रही है, आपका पहली बार ऐसा बोलना है क्या पहली बार हो रहा? पहली बार तो बोल रही हूँ। प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिले हुए ऐसा आपका? नहीं, हमको ऐसा नहीं है, हमारा आरोप नहीं है। हमारा आरोप ये है कि प्रशासन के ऊपर किसी का प्रेशर है, जो काम स्लोली चल रहा। हमारा रानेकर साहब से बोलना है कि हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि आप फटाफट काम करो। नहीं, हमको आज उनका नाम चढ़ा था तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? 14 पे हम को ऑब्जेक्शन लेंगे। 14 उनके अलग है, 14। अरे हमारे लेने देने, आपके पड़ोस से आपका क्या लेने देना है? अच्छा, हमारा कोई कोर्ट मैटर नहीं, हमारा कोई दावा नहीं, और हमारे 15 के अंदर कोई ऑब्जेक्शन किसका भी नहीं है। अब इन्हें 14 लाके घुस गए तो उसको हम क्या करेंगे? ठीक, यानी आप क्या कर रहे हैं, बाजू के ऊपर बता के यहाँ घुस जा रहे। हमारा सिर्फ एक ही है, हमारा किस पे आरोप नहीं, कुछ नहीं है। सिटी सर्वे ने जो गिनती रखा था, किसके दबाव में नहीं आने का, हमारी होंगी तो हमको दो, उनकी होंगी तो उनकी दो, जो शीट के हिसाब से। आपने शीट के हिसाब से जो महापालिका में आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, नक्शे है, PR कार्ड है, हमारी जगह बची हुई कितनी है वो मालूम है तुमको, उनकी कितनी बची हुई है वो मालूम है, कितनी बिक्री हुई सब लीगल है। तुम सब गिनो ना, और जो सही है, जिसकी सही है उसको दो। हम ऐसा नहीं बोल रहे हमको दो,
हम कोई गलत नहीं है, जो लीगल है। सिटी सर्वे का है और ये हाथ बांधने का है, यानी किसकी हाथ कहाँ तक है, ये लेटर वो है, ये लेटर कट कर दिया जॉइंट का। तुम गिनो और ना। आज की तारीख का लेटर तो कौन सा भेज दिया उन्होंने, सिंगल हमारा भेज दिया। तुम गिनो, हमारी होंगी तो हमको दो, उनकी होंगी तो क्यों? उनकी दो। जबकि सुनोनी के अंदर लिखे ऑर्डर हुआ था, सुनोनी के अंदर आप ये पढ़ो इसको गौर से, सुनोनी के अंदर ऑर्डर हुआ था कि जॉइंट गिनती करेंगे, जॉइंट गिनती लाखों में गिनती होती जॉइंट की, और आज जो लेटर भेज रहे वो सिंगल लेटर भेज रहे, ये क्यों? बस हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग हमको न्याय दिलाएं करें। ये बोलना है जो तरतूब नहीं है कि दो चैनल पे एक मोजनी हो, इसलिए उन्होंने कैंसिल किए, तो इसमें तरतूब नहीं है। नहीं, ये सुनोनी के अंदर है, ये आप देखेंगे ना, सुनोनी हुई इसकी पूरी, ये देखो सुनोनी, हमारे वकील हाईकोर्ट का है, मोजनी का अर्ज कब का है? 6 महीने पहले का। हाँ, प्लॉट पे जाके देखो, पीछे घर वाले से पूछो कि उनके जगह 15 किए कि 14 किए, आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएंगी।